वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या वे प्राकृत संख्या जो दो से दो जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ये हो गया। अब दूसरा डिफिनेशन इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वे प्राकृत संख्या जो विषम संख्या से ही पूर्णतः विभाजित हो। जो विषम संख्या से ही पूर्णतः विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये हो गया। देखिए, वे प्राकृतिक संख्या जो विषम संख्या से ही पूरी भाग लग जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। दूसरा है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। दूसरा हमारा क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कम से कम वे संख्या जो एक से बड़ी, वे सभी संख्या जिसमें स्वयं संख्या और एक के अलावे जो स्वयं एक तथा किसी और संख्या से विभाजित हो। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यह हो गया आंसर हमारा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। भाज्य वे संख्या जो 3 से अधिक या तो 3 वे भाज्य संख्या वे संख्या जो 3 जो कम से कम 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया। देखिए, वह संख्या जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित होना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या कहलाने के योग्य होगा। समझ गए? तो अगला पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बिल्कुल इसके विपरीत है। अभाज्य संख्या में संख्या स्वयं से विभाजित होता है और 1 से। 2 से अधिक संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। 1 और वो खुद अपने से ही विभाजित होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे 2 1 से भाग लगेगा और 2 से ही लगेगा। दूसरा संख्या 3 में किससे भाग लगेगा? 3 से लगेगा और 1 से लगेगा। उसी प्रकार से 5 में भी क्या होगा? 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। चौथी संख्या हमारा 7 है। 7 में भी ऐसा ही होगा, 1 से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला एपिसोड हमारा होने वाला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।